So good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on day 10. The topic is as usual issue of shares, right, बच्चों? Till now, whatever we have discussed, क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक थ्योरी डिस्कस किया, शेयर होल्डर फंड डिस्कस किया, उसके बाद हमने शेयर कैपिटल स्पेशली डिस्कस किया, if you remember, राइट बच्चों? शेयर कैपिटल के कंटेंट्स क्या क्या थे, याद है आप सबको बेटा? शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, बताइए। नंबर 1 कौन सा पार्ट था? ऑथोराइज कैपिटल। नंबर टू कौन सा पार्ट था? इशूड कैपिटल। वेरी गुड। थर्ड था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। बिल्कुल सही बेटा। मतलब वो लोग जिन्होंने पूरे पैसे दिए नहीं या कंपनी ने पूरे पैसे मांगे नहीं, सब्सक्राइब तो कराया बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल का पार्ट बन गए, राइट बच्चों? देन इसके बाद अगर कहीं कॉल्स इन एरियर है, मतलब किसी शेयर होल्डर ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसका अमाउंट हम माइनस कर देंगे बच्चों, वेरी सिंपल, खत्म। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा परचेज कंसिडरेशन। इफ यू रिमेंबर, परचेज कंसिडरेशन मींस व्हाट, कि सर हमने इन कहीं से असेट्स क्रेडिट पे परचेज की वेंडर से, सेलर से, और उनको बदले में क्या दिया? शेयर्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। हमें पैसा नहीं मिल रहा तो भी हमने क्या इशू किया? शेयर्स इशू किया। फिर हमने हल्का हल्का सा डिस्कशन किया था बच्चों, किसके ऊपर, कि अगर हम प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। अगर आप में से कोई बच्चा भूल गया या मैंने नहीं कराया तो अभी के अभी 1 मिनट में करा देता हूँ। प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया, ये सुशांत सर, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट दिया टू शेयर्स। वेरी गुड। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी डेबिट कर सकते हैं हम, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट कर सकते हैं, और आज से कुछ साल पहले गुडविल का भी ऑप्शन था कि इन लोगों ने, प्रमोटर्स ने हमारी कंपनी की गुडविल इंक्रीज की है तो बदले में हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम बदले में क्या दें? शेयर्स दें। सिंपल सी बात, ये लीजिए, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस डेबिट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट और टू में शेयर कैपिटल। और ये शेयर्स ऑब्वियसली किस पे दिए जाएंगे? ओनली एट पार पे, राइट बच्चों? तो हमने नरेशन भी लिखा, बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड। अब आप बताइए, एक एंट्री होती है, क्या ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता? 100% बोर्ड के पेपर में आ सकता है। फिर साथ साथ हमने एक छोटा सा डिस्कशन ये भी किया इस चैप्टर में कि एक तो ये बेसिक डिस्कशन आपको पता ही है कि शेयर्स इशू किस किस प्रकार कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। और प्रीमियम की बात करें, देयर इज नो लिमिट, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने पर बेचें चलेगा, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम, राइट ना? देन हमने थोड़ा सा डिस्कशन सब्सक्रिप्शन के हिसाब से भी किया। पता है मैं थोड़ा सा रिवाइज क्यों करा रहा हूँ? आज आप सबका गूगल फॉर्म का टेस्ट है तो आपको अच्छा लगेगा बेटा कि ये हमने अभी तक इतना कुछ पढ़ा तो चलो कुछ समझ तो आ रहा है, राइट? सब्सक्रिप्शन 3 टाइप्स का हो सकता है। सबसे बेसिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन। मींस व्हाट, जितने शेयर एक कंपनी सेल आउट करना चाह रही थी मार्केट में, अगर वो सारी एप्लीकेशंस बिक गई, दैट इज नोन एज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अगर एप्लीकेशंस कुछ कम बिकी, दैट विल बी ट्रीटेड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर दो बातें आती हैं, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? एनीबॉडी? क्या है वो दो बातें which comes into the category of under subscription? किसको पता है बेटा? बताएं बेटा। यस बच्चों, नहीं पता? मिनिमम टू मिनिमम क्या था बेटा? याद करो। यस, 90%। मिनिमम टू मिनिमम 90% एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए, किसकी? इशूड की। जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं उसका 90%। और सेकंड क्या है? इट कैन नॉट एक्सीड, it cannot exceed issued capital। ये issued capital से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? और लास्ट वन कौन सा पढ़ा था आपने? ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका पूरा चैप्टर जो मैक्सिमम बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है पता है बच्चों आपको? ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट?
इसके बाद हमने कुछ और भी पढ़ा था बच्चों, याद करें, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। हमने पब्लिक को शेयर इशू किया। किसको शेयर इशू किया बच्चों? पब्लिक को। और पब्लिक को भी इशू करने के दो ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? दो। सर कैसे दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? ये लीजिए अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन इशू इन वन इंस्टॉलमेंट, इशू इन वन इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा दो और बदले में शेयर्स लो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम है। मेन क्वेश्चंस किसके दिखते हैं बच्चों आपको? इशू इन इंस्टॉलमेंट, इशू इन इंस्टॉलमेंट। और इसके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कल स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है बच्चों, इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख सकती हैं आपको? सर जनरली 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें पहले इंस्टॉलमेंट का नाम हम क्या देते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। कि अगर आप हमारे शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, अप्लाई करें और बदले में हम आपको शेयर दे देंगे। अगर बराबर सब कुछ सही रहा, तालमेल, एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आई कम नहीं आई, सब कुछ ओके रहा, तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। और फिर हम कुछ टाइम बाद आपसे कहेंगे कि भैया हमने आपके नाम शेयर्स अलॉट किए, लो अलॉटमेंट मनी दो, अगले इंस्टॉलमेंट दो। लेकिन एक बात फिक्स है, जितना कमिटेड है उतना ही मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे। मान लीजिए हमने डिसाइड किया 10 का शेयर 10 में देंगे, तो हम भले आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं बट 10 से ज्यादा नहीं लेंगे पर शेयर, ये प्रॉमिस है। और अगर हमने कहा नहीं 10 का शेयर हम 15 में ले रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स कंपनी आपसे कितना मांग सकती है बच्चों, बताइए कितना? 15, राइट बच्चों। अब वो इंस्टॉलमेंट में ले सकती है कंपनी, जिसमें पहले इंस्टॉलमेंट का नाम हम जनरली क्या दे देते हैं बच्चों? एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, और इसके बाद कंपनी जो भी मांगती है उसे बोला जाता है कॉल मनी। सर क्या ये सच में रियल नेचर के अकाउंट है? नहीं बच्चों, ये सब आर्टिफिशियल नेचर के अकाउंट है। कैसे नेचर के अकाउंट है बच्चों? आर्टिफिशियल नेचर के। सर आर्टिफिशियल बोले तो ये सच में एग्जिस्ट नहीं करते। हमने ठीक है बना लिया, ठीक है अकाउंट्स नाम दे दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बट थीम तो कंफर्म यही है ना बच्चों, ये सब फिनिश हो जाएगा एट द एंड, ये सब खत्म हो जाएगा। कॉल मनी में हम चाहें, कंपनी चाहे तो एक ही इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मांग सकती है, चाहे तो दो इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। कभी कभार कंपनी फर्स्ट कॉल को ही क्या कह देती है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और मे बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सर क्या मतलब? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब हो सकता है कंपनी कह रही है यही आखिरी कॉल। कभी कभार कंपनी कहती है नहीं नहीं, फर्स्ट अलग है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं डायरेक्टली आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर डीके गोयल बुक, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डीके गोयल बुक। अब आप में से कुछ बच्चों के साथ, यस सुशांत बोलो बेटा। यस बेटा। सर इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बताओ। यस बेटा। सर वो या अभी करा दोगे क्या, या बाद में क्लास बैलेंस के पूछ? बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा सर, दूंगा बैलेंस बेटा। शीट का नहीं, नॉर्मल ही है। नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर तो बता, आप कह रहे 2 नंबर क्वेश्चन, मेरे सामने बुक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कौन सा हाँ सर क्वेश्चन? यही वाला। तो ये तो बैलेंस शीट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों मैं जल्दी से आपके साथ एक शॉर्ट रिकैप कर लेता हूं, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में आपके डाउट्स वैलिड हैं उसके लिए हमेशा आपका वेलकम है। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विकास लिमिटेड। ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बैलेंस शीट ओरिएंटेड चल रहे हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड। मैं आपको छोटा सा एक वर्बली डिस्कशन आप सबके साथ कर लेता हूँ। विकास लिमिटेड जिसका ऑथोराइज कैपिटल दे रखा है बच्चों कितना? ₹40 lakhs, ₹40 lakhs, और आगे कह रहे हैं डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब कंपनी ने 4 लाख में से इशूड कैपिटल डिसाइड किया कि हम 3 लाख शेयर्स इशू कर देंगे। जनता ने अप्लाई किया, पता है कितने शेयर्स के लिए? ये आपको पहले रफ में लिखना भी चाहिए। पब्लिक अप्लाइड फॉर, पता है हाउ मेनी शेयर्स?
2,80,000 shares. 2,80,000 shares. Is it okay? और सब पैसे मिल गए। तो यानी कि ऑथोराइज में देयर इज नो टेंशन, इशूड में देयर इज नो टेंशन, सब्सक्राइब की कौन सी कैटेगरी में हम आंसर लिखेंगे बच्चों? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड। देयर इज नो कॉल्स इन एरियर इन दिस क्वेश्चन। जब आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएंगे आप प्रेजेंटेशन देंगे 2,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच और बाहर आंसर। और जो सेकंड कैटेगरी आती है इसकी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसका आंसर आ जाएगा डैश। और फिर इन दोनों का आंसर आउटर कॉलम में आप लिख देंगे 28 लाख रुपीस। डन, फिनिश। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक्स में ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। भाई आप अब कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप से ही आपको बिहेव करना चाहिए। बड़े बच्चे हो चुके हैं आप, डाउट्स डिस्कस करें, क्वेश्चंस करें और हैप्पीनेस के साथ, विदाउट एनी एक बर्डन नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा डिस्कशन आज बैलेंस शीट और क्वेश्चंस के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आगे की क्वेश्चंस कराने थे बट ठीक है, उशान ने कहा है तो बेटा थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कशन। ट्रैक्टर्स लिमिटेड इंडिया, इसके साथ क्या इशू है बेटा? ये कह रहे हैं कि इनकी ऑथोराइज कैपिटल है ₹10 लाख, ठीक है, और ये डिवाइड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे लिखा है कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, 50,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। अभी कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रही है और वो भी 10+5 में। क्या कंपनी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंपनी की चॉइस। आगे लिखा है कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट पे ले रही है। कंपनी मनी कैसे ले रही है जनता से? इंस्टॉलमेंट पे ले सकती है बच्चों। कल हमने स्टार्ट भी किया था इंस्टॉलमेंट का सेगमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट है चेक करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे लिखा है बच्चों, कंपनी एप्लीकेशन पे ₹2 पर शेयर ले रही है। मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके ₹2 पर शेयर दे दीजिए, राइट बेटा? फिर लिखा है ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹8 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट पर टोटल हम ₹8 मांग रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हमें पता है ना बच्चों प्रीमियम कितना है इसमें? हमें पता है ना बच्चों प्रीमियम कितना है इसमें? ₹5। यानी कि हम देखा जाए तो कैसे पैसा मांग रहे हैं अलॉटमेंट पर? सर शेयर का तो मांग रहे हैं ₹3, प्रीमियम का मांग रहे हैं ₹8। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को मिक्स मत कीजिए बेटा। अब बता इसमें किसी को डाउट है तो? ईशान आई थिंक यहीं पे डाउट होगा आपको। ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 तो सर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाउट आया अब है। हम कह रहे हैं रिमेनिंग हम आपसे मांग रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब एक बात बताओ, ₹10 का शेयर है, आपने ₹5 प्रीमियम पर इशू किया। प्रीमियम की बात करूं तो एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकता हूं मैं आपको। प्रीमियम इज नॉट बी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये हम जनता से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आपको दिखे तो कंफ्यूज क्यों होते हो? हम क्या इसको 3+5 नहीं कर सकते बच्चों? 100% कर सकते हैं। ₹5 प्रीमियम का, ₹3 शेयर का। अब बताइए बच्चों, ₹2 शेयर का यहाँ मांगा एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे मांगा, तो बैलेंस कितना होगा बच्चों? आप सब बताइए बैलेंस कितना होगा? 5। ₹5। बैलेंस कितना हुआ? ₹5। कितना इजी है बच्चों, चेक करो। अब देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, सारे शेयर्स बिक गए, जितने बेचना चाह रहे थे सब बिक गए, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम हुई, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था बलराम। एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था बच्चों? बलराम।
इसके पास कितने शेयर्स थे बच्चों? 500 शेयर्स थे। इसने क्या पे नहीं किया? सर इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो जब आप सब्सक्राइब कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे लोगों की बात करें, सर देखिए कंपनी बेचना चाहती थी कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स, और सारे बिक गए सर इस क्वेश्चन में। कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं हुआ कि नहीं बिके सारे, एंटायर शेयर्स सेल आउट हो चुके हैं, सबने ले ली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 50 के 50 सेल आउट हो गए। लेकिन 500 शेयर्स पर इशू क्रिएट हो गया। 500 शेयर्स पर क्या क्रिएट हो गया बच्चों? इशू। क्या इशू क्रिएट हुआ बच्चों बताइए? सर यहाँ पर कुछ एरियर हो गया, इन्होंने पेमेंट नहीं किया, और बाकी 49,500 इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, तो कोई टेंशन ही नहीं। आइए इन दोनों का ऑथोराइज कैपिटल का प्रेजेंटेशन आप बैलेंस शीट में दे सकते हैं, इशूड का भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में आपको बता देता हूं, पहली कैटेगरी सब्सक्राइब एंड fully paid capital, subscribed and fully paid capital, then subscribed but not fully paid capital, right बच्चों? Subscribed but not fully paid capital। अब इसको जल्दी से समझ लो। सब्सक्राइब के अंदर कितने शेयर्स का हिसाब किताब आएगा बच्चों? 49,500। ये लीजिए, लिखते हैं आंसर इसका। सर 49,500 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं सर जिनसे हमने पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा दिया भी है सर इन्होंने, और इसका आंसर आया 4,95,000। इनर कॉलम में लिखना मेहरबानी करके, इनर कॉलम, आउटर कॉलम में मत लिखना, ठीक है। आइए अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं। सर ये देखिए सेकंड कैटेगरी के लोग, इन्होंने कुछ ना कुछ गद्दारी की है। क्या गद्दारी की है? सर हमने मांगा तो इनसे भी पूरा था सर, 500 शेयर्स थे बलराम के पास, और हमने 10 रुपए के हिसाब से इससे हमने, सर ये शेयर की बात चल रही है इस कैटेगरी में, पूरे चैप्टर में शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम कभी नहीं आ सकता। प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, वो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो सर हमने इनसे कितना पैसा मांगा था? 5,000 रुपीज। लेकिन सर बलराम ने क्या कर दिया? कॉल्स इन एरियर, मतलब कुछ पैसे मांगे थी अमाउंट, लेकिन इसने दिया ही नहीं, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल पे कंपनी कितना मांग रही थी बच्चों? सबसे 5 रुपए, कंपनी ने इससे भी 5 रुपए मांगा। 500 into 5, this becomes 2,500। मतलब बलराम से हमने मांगा था 5,000 मांगा था, 2,500 नहीं मिला, तो कितना मिला बच्चों बताइए? बलराम से हमें कितना पैसा मिला बच्चों? यस, अब आप 2,500। आप सब भी तो शेयर होल्डर बन सकते हैं ना अपनी लाइफ में। हमने आपसे 5,000 मांगा था, उसमें से आपने कुछ पेमेंट किया ही नहीं। फाइनल कॉल पे 5 रुपए था, आप चेक कर लो सिस्टम में, ये लो बैलेंस चेक कर लो, इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यस बेटा बोलो। अब सर ये जो 500 रुपए हो गया, 500 जो शेयर्स थे, इस पे अपन को 5 रुपए नहीं मिले, पर 5 तो मिले थे ना, तो वो अपने ऐड नहीं होंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में? यार जोरदार हो, मैंने किया तो है बेटा। 500 into 5 से 2,500 मींस व्हाट इज दिस 25? ये क्या फिर चीज है बेटा बताओ, ये क्या तो सर मतलब? वो है ना जो अपन को मिले ही नहीं, 5 रुपए अरे जो अपन यार को आप 5 समझ रहे रुपए नहीं हो मिले बेटा, थे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। 500 शेयर्स एट द रेट 10 each, कितने मांगे? क्या बात कर रहे हो शान, कंफ्यूज हो रहे हैं यार अजीब से तरीके से बेटा। इट्स वेरी इजी। कितना पैसा मांगा था बताओ? 5,000। कितना नहीं मिला? 2,500। तो मिला कितना? ये मिला ही तो है 2,500। क्या बात कर रहे हो बेटा, बोलो। इट्स इजी, कहाँ टेंशन है? मैंने तुमसे 10 रुपए मांगे, तुमने 4 नहीं दिए, तो मैंने 6 रुपए, ये क्या है? ये वही तो है जो मिला है, सिंपल। जो नहीं मिला उसको माइनस कर दिया, तो जो बाहर ये आंसर दिखा है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? 2,500। व्हाट इज दिस 2,500? ये वो अमाउंट है जो हमें मिला है, बात करता हूँ। जो नहीं मिला उसको माइनस कर दिया ना एरियर को। बोलो बेटा बोलो, इज इट ओके? तो सर ये इसको बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्यों लिखा है? यार बेटा अलग से पूछना, सॉरी। आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसी बात कर रहे हो और कैसे ऐसी बातें कर रहे हो। कितना इजी है बेटा ये। हम जो लोग पूरा, या तो आपने स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड नहीं की बेटा,
अगर कंपनी के दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो लोग जो वीआईपी, पूरा पैसा मांगा पूरा पैसा मिल गया, दी बेस्ट, उन्हें हम फर्स्ट कैटेगरी में दिखाते हैं। सेकंड कैटेगरी, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं या पूरा पैसा मिला नहीं, कहीं ना कहीं घोटाला है, उनको सेकंड कैटेगरी में दिखा देते हैं। लेकिन दोनों में क्या दिखाते हैं, जो पैसा मिला है वही तो दिखाया है ये। जो पैसा जनता से मिलेगा वो हमारा शेयर कैपिटल है, जो नहीं मिलेगा वो कॉल सिनेरियर है, बात खत्म, सिंपल। आइए आगे चलते हैं बेटा, फर्स्ट है ना, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना पड़ता है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो बड़ा टेंशन हुआ था कि अरे बाप रे ये क्या आ गया, और एक बार थोड़ा सा टाइम दिया और एंजॉय। अब इसके बाद बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर, मैं बैलेंस शीट करा चुका हूं बेटा, देखो इससे ज्यादा मैं करा नहीं सकता, है ना। डाउट्स पूछिए, मना नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ विल बी योर टास्क। अब मैं आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, है ना, ऑल ऑफ यू। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग, क्योंकि वही है 40 मिनट्स की क्लास, 5 मिनट अटेंडेंस एंड ऑल, इन सब चीजों में बच्चे का कभी नेटवर्क इशू। नेक्स्ट टॉपिक, इशू एट पार, कल मैंने करा दिया था। यू शुड चेक वंस अगेन। शेयर डे 9, ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने था जिसमें कोई भी गद्दार नहीं था, मेरे हिसाब से कोई भी गद्दार नहीं था। ये दिख रहा है क्वेश्चन जो हमने कल एज्यूम लिया था, ठीक है, इज इट ओके। फिर मैंने सेकंड में आपको गद्दार वाला भी करा दिया था बच्चों, यू कैन चेक इट आउट। गद्दार वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया था, राइट। छोटा सा टास्क भी मैंने आपको कहा था कि बेटा आपको करना है, यस भेज देना एटलीस्ट, बट नहीं भेजा। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी का नाम है इस क्वेश्चन में रामा कंपनी लिमिटेड, राइट। रामा कंपनी लिमिटेड ने, आई एम श्योर सबने अटेंडेंस फिल कर दी होगी, किसी ने नहीं की तो मैं वापस से लिंक भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, राइट। 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू की एट द रेट 10 ईच, और इशू किस पे किए, एट पार पे इशू किए बच्चों। पता है इसका मतलब क्या चल रहा है बेटा, क्यों हमें कई बार गुस्सा आ जाता है, पता है कि बच्चा जब चाहे सोच रहे मैं तब पढ़ूंगा। बेटा ऑल ऑफ यू एक बात अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बैलेंस शीट कराए हुए कितने दिन हो गए थे बेटा, अब लेटेस्ट डाउट पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए बेटा, नहीं तो चैप्टर ही खत्म नहीं होगा, तो भी बच्चा कहेगा हमने तो स्कूल के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें की थी, तो मुझे स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी बेटा। हाँ, अगर जिस दिन आपका कोर्स खत्म हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों अब आप अपने आप पढ़ाई करो, एंड डे तक मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और अगर आप अगर आप कोर्स जल्दी करने में मेरा सपोर्ट करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कैसे कैसे बोर्ड रिलेटेड ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस करा के आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए टीचर को क्या चाहिए, आप बताइए कि सर मेरा बच्चों का कोर्स खत्म हो गया, अब मैं बच्चों को उल्टे पुल्टे टिपिकल इजी कॉम्प्लेक्स ट्रिकी वो क्वेश्चंस कराने का आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, तभी मैं करा पाऊंगा। नहीं तो बेटा भगवान भरोसे है। क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड आपकी बुक से बहुत ज्यादा हटकर है, और आपको ये बिलीव नहीं तो अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि डीके गोल कर ली बेड़ा पार, पेपर हो जाएगा, बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ भी बोर्ड कर सकता है, और ये बात सच है बेटा। ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, आपको रेडी रहना चाहिए, स्मार्ट वर्क के लिए रेडी रहना चाहिए। इस साल तो वैसे भी स्मार्ट वर्क ज्यादा चल रहा है, हम आपसे कोई भी एंट्री पूछ सकते हैं, हम आपसे कॉल्स एरियर का आंसर पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क एनीथिंग। चलिए इस कंपनी की बात करते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे ले रही है। देखिए बच्चों, ये कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। अब आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, आपको तो सिंपल एक प्रेजेंटेशन देना है, बट मैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब बच्चे इसको इजीली समझ पाए। ये कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। देख लीजिए चारों का अमाउंट मैं लिख रहा हूँ, मतलब किसी के पास बुक नहीं है तो भी आज काम चल सकता है। एप्लीकेशन पे ये कंपनी 3 रुपीज पर शेयर मांग रही है, अलॉटमेंट पे भी ये कंपनी 3 रुपीज पर शेयर मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर, फाइनल कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर, और नीचे लिखा है सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। मतलब कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। इशूड कितना था बच्चों इस क्वेश्चन में, 50,000 शेयर्स। और एप्लीकेशंस भी कितनी रिसीव हुई है पता है, वेरी गुड, एप्लीकेशंस भी रिसीव हुई है 50,000 शेयर्स। सर दैट्स वंडरफुल, एंड द गुड थिंग इज दैट देयर इज नो कॉल्स इन एरियर इन दिस क्वेश्चन। आपको जस्ट 8 एंट्रीज करनी है। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही इजी है, कॉल्स इन एरियर तो है भी नहीं। 8 एंट्रीज आपको करनी है, वो आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन की एंड में देयर इज अ लाइन रिटन इन द क्वेश्चन, और वो लाइन क्या है सुनना बच्चों, शेयर इशू एक्सपेंसेस।
इस क्वेश्चन के एंड में है शेयर इशू एक्सपेंसेस, और ये कितना है बच्चों, मैं ये भी आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज 10,000। अब बच्चा कह रहा है सर ये होता क्या है ये तो बताओ, तो जल्दी से सुनने का ट्रस्ट करें। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये मजाक थोड़ी ना है, स्टेशनरी का खर्चा है, स्टार्टिंग के छोटे छोटे कोई एडवर्टीजमेंट किया, ये सब एक्सपेंस, राइट। और एक्सपेंसेस डेबिट में आता है या क्रेडिट में, बताइए बच्चों। एक्सपेंसेस डेबिट। डेबिट। चलो 1 मिनट में आप बच्चों ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल। वी नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो एक और 9th एंट्री जो इस क्वेश्चन में बच्चों को करनी है, दैट इज शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, राइट। 10,000 खत्म हो गया क्वेश्चन, कहाँ टेंशन, नरेशन वही क्वेश्चन की लाइन रिपीट करनी है, दैट्स इट, फिनिश। आइए नेक्स्ट हेडिंग दिख रहा है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मतलब अब मैं आपको कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं दूंगा बच्चों कि बेटा इतने क्वेश्चंस करने हैं। हम ऑलरेडी जो डेली डिस्कस कर रहे हैं, अब मैंने प्रॉपरली आपकी बुक पिक कर ली है, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो बच्चों, क्वेश्चंस करते जाएं। कोई जहां पे भी पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, एटलीस्ट क्वेश्चन एक एक बार तो मिनिमम आपको करना चाहिए। और अगर किसी ने 2 टाइम्स कर लिए तो वैसे भी बेड़ा पार है बेटा, कोई टेंशन ही नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? इफ अ कंपनी, वैसे ये परचेज कंसिडरेशन है, मैंने आपको बता दिया है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। इफ अ कंपनी इशू इट्स शेयर्स more than the face value at more than face value, अगर कोई कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मतलब सर ये पैसा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यस यस, ये मनी हम जनता से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये हम अलग से ले रहे हैं, राइट बच्चों। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द पब्लिक ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द पब्लिक ऑन एनी इंस्टॉलमेंट। क्लास ओवर होने वाली है, कोई बात नहीं, रिमेनिंग क्वेश्चन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। बट जर्नली अगर बात करूं इन जर्नल, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, इन जर्नल सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम अलॉटमेंट के साथ लेते हैं। सामान्यतः सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कब कलेक्ट करते हैं बच्चों? बाय, क्लास ओवर होने वाली है, प्लीज यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना बच्चों, राइट, इज इट ओके? और यहाँ तक का नोट भी लिख लेना, ताकि कल डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। खत्म। कोई डाउट है तो बताए बेटा, यहाँ तक मेरे हिसाब से